हाय दोस्तों, मैं विपिन वर्मा आपका एमएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता है कि आप लोगों का पेपर नज़दीक आ गया है। अब तो आपके पास टाइम ही नहीं है अन्य कामों के लिए, केवल आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, केवल पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जी, हम लोग भी अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिए हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास किया जाए। जी दोस्तों, तो आपका इतिहास हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद इकोनॉमिक्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये कंटेंट देख रहे हैं, ये आपके अर्थशास्त्र के कंटेंट हैं, इकोनॉमिक्स के कंटेंट हैं, क्योंकि चारों सब्जेक्टों में मिला करके आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है अब चलते हैं इस कंटेंट पर, इस सीरीज पर, इकोनॉमिक्स के इस 10 सीरीज पर, जो 10 क्वेश्चनों का इस सीरीज, इस पर हम चलते हैं। जी दोस्तों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में जो खंड है वह अर्थशास्त्र का। जी दोस्तों, तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जी, पहला क्वेश्चन आपका, आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन, आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन और किन तत्वों पर निर्भर करता है? किस पर डिपेंड करता है? हमारा जीवन किससे बेहतर हो सकता है दोस्तों? जी दोस्तों, इसमें पहला आपका ऑप्शन है सुरक्षा पर। जब हम सुरक्षित रहेंगे तब हो सकता है। स्वतंत्र हम रहें तब हमारा जो जीवन होगा वो बेहतर हो सकता है, या समानता के व्यवहार पर, या इनमें से सभी। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। इनमें से सभी। हमारा जब हम सुरक्षित रहेंगे तब हमारा जीवन बेहतर हो सकता है, स्वतंत्र हम रहेंगे तब भी हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। समानता के व्यवहार पर, जब हम एक दूसरे से समानता के व्यवहार करेंगे तब भी हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है इस सीरीज का, विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा आर्थिक घटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आर्थिक मतलब पैसे के दृष्टिकोण से आर्थिक घटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, वह कौन सा आंसर हो सकता है? इसका पहला है आपका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति, मतलब सभी एक व्यक्तियों की आय कितनी हो सकती है एक वर्ष में। इसके बाद राष्ट्रीय आय पर, या जनसंख्या, या उपभोग व्यय पर। इनमें से इसका कौन सा आंसर हो सकता है? फिर से एक बार इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विभिन्न देशों की तुलना मतलब अन्य देशों की तुलना में कौन सा आर्थिक घटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है दोस्तों, तो जो इसका आंसर होगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए होगा भैया, इसका ये राइट आंसर होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज का, शिशु स्वास्थ्य दर अधिक हो इसके लिए आवश्यक है। शिशु का जो स्वास्थ्य दर होगा वह अधिक हो, किससे यह हो सकता है? किससे यह संभव है, या किससे यह पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? जी, तो इसमें जो पहला आंसर है इसका जो पहला ऑप्शन है, सॉरी आंसर नहीं बल्कि ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अधिकतम आय। क्या अधिकतम आय होने से आपके बच्चे का स्वास्थ्य जो है अच्छा हो सकता है? आधारभूत स्वास्थ्य एवं शिक्षण सुविधाओं की उपलब्धि, अधिक कृषि उत्पाद, या सभी। इनमें से क्या हो सकता है? तो आपका प्रश्न है शिशु स्वास्थ्य दर अधिक हो इसके लिए आवश्यक है। तो इसके लिए जो आवश्यक है, जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर क्या होगा? क्या हो सकता है दोस्तों? आप लोग एक बार चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, कौन सा हो सकता है इनमें से, सोचिए। जी, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आधारभूत स्वास्थ्य एवं शिक्षण सुविधाओं की उपलब्धि। जब आधारभूत स्वास्थ्य
स्वस्थ होने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वह हो, और शिक्षा की सुविधा हो, क्योंकि कहा जाता है शिक्षा जिसके पास होता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और जो शिक्षा विहीन व्यक्ति होता है वह जीवन में कुछ तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह जितना प्राप्त करना चाहे उतना वह प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए आधारभूत स्वास्थ्य भी जरूरी है, और शिक्षा तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, शिक्षा महत्वपूर्ण है जी। इस सीरीज का चौथा क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है दोस्तों। शिशु मृत्यु दर मतलब बच्चे जो जन्म लेते हैं वह कौन सा देश है जिनमें सबसे कम है? वह आपका क्या होगा? वह यूपी है। प्रदेश, सॉरी, राज्य, देश नहीं बल्कि प्रदेश। भारत के किस प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो वह आप बताएंगे यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या राजस्थान। वह कौन सा राज्य है, कौन सा प्रदेश है जिसमें शिशु मृत्यु दर सबसे कम है दोस्तों? जी दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वह आंसर होगा सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। इस प्रदेश का नाम है केरल। इसमें साक्षरता दर बहुत अधिक है। इसकी साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? इसकी साक्षरता दर जो है आपकी 85 से एबव है, 90 के एबव, 90% के एबव है साक्षरता दर केरल में। जी दोस्तों, तो इससे रिलेट एक और हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसके पहले बता चुके हैं। कहा कि आधारभूत स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य दर अधिक हो, इसके लिए अतिरिक्त इसके लिए आवश्यक है तो आधारभूत स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा। तो जहाँ पे शिक्षा होगी वहीं पर सब कुछ अच्छा होगा। तो केरल, वह राज्य कौन सा है? वह राज्य आपका केरल। आपका पांचवा जो क्वेश्चन है, साक्षरता दर से आशय है। साक्षरता दर से क्या आशय है दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका, इसमें दो ही ऑप्शन लिए हैं और इन दो ऑप्शनों में आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है पढ़े लिखे लोगों की संख्या। साक्षरता दर क्या वह कहलाती है जो लोग पढ़ लिख लेते हैं वही है, या 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या अनुपात। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या अनुपात। क्या यह है आपका आंसर? जी, इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका कौन सा है? वह उस आंसर है आपका बी। क्या है? बी। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात है। मतलब 7 वर्ष से अधिक हो और अधिक आयु के लोगों में जो साक्षरता दर है उसका जो अनुपात है वही क्या कहलाता है दोस्तों? साक्षरता दर कहलाता है। जी दोस्तों, साक्षरता दर कहलाता है।